देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध मतलब तैयारी थी प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की। तो क्या चंद्रचूड़ जांच का विशेषज्ञ था जिसने प्रधानमंत्री के काफिले पर हुए हमले की जांच की? फर्जी केस, एक्सटॉर्शन का एक फर्जी, जिस आदमी के ऊपर दर्जनों हत्या, एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती के मामले हो, उसे एक सामान्य मामले में नामजद करके पंजाब के रोपर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। सिब्बल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन इसी बीच देश का मौसम बदल गया, देश का मिजाज बदल गया। आम जनता में सुप्रीम कोर्ट के लिए घृणा का भाव आ गया। भीड़ में है जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? इस देश में मोदी सरकार के आने के बाद लगभग संसद द्वारा पास हर कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कुंडली मारा। चंद्रचूड़ के दौर में तो कमाल ही हो गया। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध मतलब तैयारी थी प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की। इस पूरे प्रकरण में यह साफ दिखा कि मोदी की हत्या की साजिश थी। इस मामले की इंक्वायरी के लिए गृह मंत्रालय ने टीम गठित किया। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पे आके कहा पंजाब पुलिस से कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि हम सेफली वापस चले गए। ये देश इससे पहले सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हत्या का दंश झेल चुका है। उसके बाद देश भर में हुए दंगे का दंश इस देश ने झेला, लेकिन इस पूरे मामले में जब सरकार इसकी जांच कराने बैठी तो चंद्रचूड़ ने उस समय में इस पूरे मामले की जांच सरकार द्वारा कराने पर रोक लगा दी और न्यायिक आयोग गठित कर दिया। आज तक उसमें क्या हुआ ये कुछ भी नहीं पता। तो क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट भारत के प्रधानमंत्री की हत्या भी मंशा रखे हुए था? हत्यारों को बचाने की साजिश इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने रखी। इस देश के सुप्रीम कोर्ट में हाल के दिनों में ऐसा लगा कि कई माफियाओं को मौत दिलाया गया, लेकिन एकाएक इस देश के सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया है? राष्ट्रभक्ति जग गई है, कोर्ट फिक्सरों का मौज खत्म हो गया है। पहलगाम मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने हंटर चला दिया। पहलगाम मामले में दाखिल याचिका एक लोकल स्थानीय निवासी की थी, जुनैद नामक निवासी की। शातिराना खेल देखिए, लेकिन इसका वकील कोई फतेह कुमार साहू थे। इसकी संभावना थी कि इस मामले में कोई खिलंदर वकील आगे जुटता यदि आज याचिका स्वीकार कर ली जाती। बस दाना डाला गया था सुप्रीम कोर्ट को। तो देश के होने वाले चीफ जस्टिस, कई चीफ जस्टिस होने वाले कतार में हैं। खेल बड़ा जबरदस्त है। वही सूर्यकांत जो जस्टिस पारदीवाला के साथ बेंच में थे और नुपुर शर्मा वाले मामले में एक कठोर टिप्पणी की थी। जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में पहलगाम के आतंकी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से कराने की मांग कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जांच के वो विशेषज्ञ नहीं है। तो क्या चंद्रचूड़ जांच का विशेषज्ञ था जिसने प्रधानमंत्री के काफिले पर हुए हमले की जांच की? क्या तब सुप्रीम कोर्ट जांच का विशेषज्ञ था, हर मामले अपने कब्जे में ले रहा था? तो फिर पहलगाम मामले को अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया? पहलगाम मामले की जांच सरकार जो करा रही है, इसके बदले सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आयोग क्यों नहीं गठित कर दिया? क्या इसका अंदाजा सिब्बलों को पहले लग चुका था? कपिल सिब्बल ने इस मामले की जांच अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से कराने की मांग की थी। ये दाना डाला गया था कि भारत सरकार इसकी जांच इंटरनेशनल कोर्ट से कराए। तो क्या एक बड़ा शातिराना खेल ये हुआ कि पहलगाम मामले में अपराधी पकड़े ना जाए? पाकिस्तान की संसद में जो खेल चल रहा है, पाकिस्तान के संसद में जो खुलेआम कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, ये सब हमारे शुभचिंतक हैं। वहां के आतंकवादी बरखा दत्त समेत कांग्रेस पार्टी का नाम लेती है कि ये सब हमारे शुभचिंतक हैं। तो क्या इस आतंक की घटना के पीछे का खेल खुलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट से उसे ढकने की कोशिश थी। जिस तरह से पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले पर जो हमला हुआ था, उस हमले के हमलावरों को बचाने के लिए तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच अपने कब्जे में ले ली। सरकार उस समय यदि चाहती, सरकार ने जो जांच टीम बैठाया था, उस टीम को बहुत जल्द इस पूरे मामले में निष्कर्ष पर पहुंचना था। ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री इस कार में बैठे हुए हैं और इस काफिले को रोक करके चारों तरफ से घेर के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई थी। ये मामला बेहद गंभीर था। इस मामले की जांच गृह मंत्रालय की तरफ से हो रही थी, लेकिन चंद्रचूड़ ने इस जांच को रुकवा दिया। न्यायिक आयोग गठित हुआ और इसमें क्या कुछ हुआ, कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। जब कभी भी न्यायिक आयोग गठित हुआ है, अपराधी कभी कोई पकड़ा नहीं गया। जैसे अभी हाल के दिनों में जस्टिस वर्मा, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के अंदर के घर में पाप का खेल दिखा, करोड़ों रुपए की बोरियां जलती हुई दिखी और उस पूरे मामले में पर्दा डालने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की, कहा यह सब अफवाह है। और जब बाद में फंसा सुप्रीम कोर्ट, तो न्यायिक आयोग गठित कर दिया। ये इसी ढंग के आयोग अपराधियों को दरअसल बचाने के लिए होता है। अब ये बड़े बड़े जज कह रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट हर मामले में अपने आप को सुपीरियर समझता था, जिस सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि वो तो सर्वज्ञाता है, उस सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम मामले में क्यों कहा कि जांच के विशेषज्ञ नहीं है, उनका काम विवादों का निपटारा करने का नहीं है। कोर्ट ने कहा थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए, जब पूरा देश एकजुट है तब सैन्य बलों का मनोबल घटाने की बात मत कीजिए, याचिका आपकी खारिज कर दी जाएगी। ये कमाल की बात है। ये इस देश के सुप्रीम कोर्ट का मिजाज एकाएक कैसे बदला है? ऐसा क्या हो गया कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट का मिजाज पूरी तरह से बदल गया? आप चौंक जाएंगे कि खेल क्या क्या हो रहा है। इस देश की सुप्रीम अदालत में जो चीजें हो रही है, वो इस देश को चौंका रहा है। अब आप धीरे धीरे जरा सा पॉइंट टू पॉइंट समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और याचिका खारिज की है जो कल्पना से परे है, कपिल सिब्बल की याचिका। मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने वाला याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। ये वही मुख्तार अंसारी है जो पंजाब के रोपर जेल में छुप गया था और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सब ने मिलकर कपिल सिब्बल के माध्यम से मुख्तार अंसारी को, जब योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार आई, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को ने जब माफियाओं का मर्दन शुरू किया, माफियाओं की गिरफ्तारी शुरू की, तो मुख्तार अंसारी पर एक फर्जी केस, एक्सटॉर्शन का एक फर्जी, जिस आदमी के ऊपर दर्जनों हत्या, एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती के मामले हो, उसे एक सामान्य मामले में नामजद करके पंजाब के रोपर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर पंजाब के उस जेल में उसके लिए विशेष वैन था। उस विशेष वैन से वो राजा की तरह कोर्ट में आता था और फिर जेल चला जाता था। वो कोर्ट इसलिए आता था ताकि बाहर के लोगों से मिल सके, उसके काफिले में नेताओं से मुलाकात हो सके, मीटिंग हो सके। जब योगी सरकार ने पंजाब के कोर्ट से उसके वापस लाने की बात की, यूपी में ट्रायल कराने की, तो कपिल सिब्बल समेत कई वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में कई साल तक मुख्तार अंसारी के मामले को रोका जाता रहा। सोचिए उस समय सुप्रीम कोर्ट की नैतिकता कहां चली गई कि एक खूंखार माफिया जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश में दर्जनों केस थे। शर्म की बात है, सुप्रीम मिलोडो को समझना चाहिए कि रातों रात सुप्रीम कोर्ट की साख नहीं गिरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले को महीनों सुना और सिब्बल जैसे वकीलों की करोड़ों की कमाई हुई। ये कमाई कहां तक पहुंचता है? क्या यही कमाई है जो मिलोडो के घर के सर्वेंट क्वार्टर के इर्द गिर्द में बोरियों में जलते हैं? कपिल सिब्बल इस मामले में भी मुख्तार अंसारी का वकील था और कपिल सिब्बल ने लंबे समय तक मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश में एंट्री ना हो सके, इसकी पूरी वकालत की। अल्टीमेटली प्रेशर इतना ज्यादा था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता था।
मुख्तार अंसारी को यूपी लाया गया, उसके ऊपर दर्जनों केस थे, ट्रायल चलाया गया, फिर मुख्तार अंसारी जेल के अंदर कुत्ते की मौत मर गया। मुख्तार अंसारी को एक खौफ था कि उसे मार दिया जाएगा, और अंदर का जब डर आदमी के अंदर होता है तो हर बीमारी से बड़ी वो डर होती है। मुख्तार अंसारी दिन रात डरता था कि उसे मार दिया जाएगा। उसका बेटा कहता था कि उसके पिता की हत्या कर दी जाएगी। इस दौरान जेल के बाहर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हो गई, पुलिस के गिरफ्त में उसकी हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चलने लगा कि योगी की सरकार गाड़ी पलटा देती है तो मुख्तार की गाड़ी कभी भी पलट सकती है। जिस मुख्तार ने उत्तर प्रदेश में खौफ का माहौल बनाए रखा, उस मुख्तार अंसारी को घुट घुट करके जेल में मौत हो गई। अब जब मुख्तार की मौत हो गई तो मुख्तार का उस बेटे ने, जिसने कहा था कि हमने अखिलेश यादव से कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में जब चुनाव चल रहे थे, उस समय की बात है कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार आ रही है और हमने ये अखिलेश यादव से कह दिया, जैसे अखिलेश यादव उसके घर का नौकर हो। मुख्तार अंसारी के बेटे ने कहा, मुख्तार अंसारी के बेटे ने कहा कि हमने अखिलेश यादव से कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, सब पुलिस वाले का हम इलाज करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। उस मुख्तार अंसारी के बेटे की भी बाद में गिरफ्तारी हुई, वो भी जेल में सड़ रहा है। लेकिन उसका एक दूसरा बेटा है उमर अंसारी। उमर अंसारी की याचिका थी, उसने याचिका दाखिल की कपिल सिब्बल के माध्यम से, और सिब्बल ने मुख्तार अंसारी की तरफ से जो याचिका दाखिल की, अपना पावर लगाया कि मुख्तार की मौत की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित करने की मांग वाली उमर अंसारी की याचिका थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सोचिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट सिब्बल को कमाने का तो अवसर देता, कम से कम ये एक मांग जारी तो रहती। सुप्रीम कोर्ट इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाया कि मुख्तार अंसारी के बेटे और कपिल सिब्बल जैसे प्रभावशाली वकील जो सुप्रीम कोर्ट चलाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जो चाह लेता है वही होता है। सिब्बल ने सालों चाहा कि राम मंदिर पर सुनवाई नहीं हो, सुनवाई नहीं हुई। वो कपिल सिब्बल ही था जिसने इतिहास रच दिया कि गुजरात हाईकोर्ट ने तिस्ता सी तलवार का अरेस्ट वारंट जारी किया। गर्मी की छुट्टी चल रही थी, तिस्ता सी तलवार के लिए सिब्बल ने अपने चंद्रचूड़ को निर्देश दिया, और चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस उस समय थे, चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में बेंच गठित करवा दी। गर्मी की छुट्टी में रात में बेंच गठित करा दी, और एक बार नहीं डबल दो बार बेंच बैठाई, क्योंकि 2 जजों की बेंच में टकराहट हो गई। 3 जजों की बेंच फिर बैठाई और तिस्ता सी तलवार को मौत दिला दिया। ये वो कपिल सिब्बल है जो संसद द्वारा पास हर कानून को सुप्रीम कोर्ट में घुटने के बल ला देता है। वो सिब्बल जिसने मुख्तार अंसारी को सालों मौज कराई, वो सिब्बल इतना नहीं करा पाया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश ले लेता कि कम से कम इस मामले की एसआईटी जांच होती। अब एसआईटी जांच कुछ भी होता, लेकिन एसआईटी जांच तो होती, कुछ वकीलों की कमाई तो होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी। ये नया है, ये बदला हुआ सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट हमने नहीं देखा था। इस देश में सुप्रीम कोर्ट तो इस तरह की यदि सिब्बल और सिंघवियों की ऐसी याचिका है तो उसे तत्काल स्वीकार कर लेता था, ताकि किन वकीलों की कमाई हो, एसआईटी की जांच हो, कम से कम सरकार पर प्रेशर हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका खारिज कर दी। ये हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में? कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाई, आपको तो आदत थी हर मामले हस्तक्षेप करने की, सरकार को, खास करके यूपी सरकार को उंगली करने की तो आपकी आदत थी। ये क्या हो गया? बता दे, बांदा जेल में बंद रहते हुए पूर्व विधायक, जो मैंने कहा बांदा जेल में रहते पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को रानी दुर्गापति मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मजिस्ट्रियल जांच में मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। हालांकि मुख्तार के परिवार वाले स्लो पॉइजन देकर मारने की बात का आरोप लगाया था। अपने आरोपों के समर्थन में परिवार मुख्तार अंसारी से जेल से फोन पर हुई बातचीत में कथित ऑडियो का हवाला देते हैं, जिसमें कथित तौर पर मुख्तार अंसारी द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे जहर दिया जा सकता है। मुख्तार अंसारी को पोस्टमार्टम और बिसरा जांच की रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की गई थी। लखनऊ भेजे गए बिसरा की जांच रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स को चुनौती देते हुए मुख्तार अंसारी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग की थी। मुख्तार के बेटे अमर अंसारी को दी गई अंसारी की ओर से पेश वकील का नाम जरा देख लीजिए,
मुख्तार अंसारी के बेटे अमर अंसारी की और कुमर अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने पिछली सुनवाई में दलील दी थी कि मुख्तार की मौत न्यायिक जांच की जाए, लेकिन अभी तक न्यायिक जांच की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है। इसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्तार के मेडिकल रिपोर्ट शुरुआत तो किया था। अब जरा समझिए, सिब्बल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन इसी बीच देश का मौसम बदल गया, देश का मिजाज बदल गया। आम जनता में सुप्रीम कोर्ट के लिए घृणा का भाव आ गया। हाल के दिनों में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की स्थिति बन गई है उसने बेचे, देखिए बहुत गौर से समझिएगा, मुख्तार अंसारी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी, ऐसा नहीं किसी ने खारिज कर दिया। जांच आगे बढ़ चुकी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान अपनी साख पूरी तरह से खत्म कर लिया। कैसे? जस्टिस वर्मा वाले मामले में अपराधी को बचाने का खेल खेल करके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, अफवाह है, कुछ हुआ ही नहीं। इससे आम जन में सुप्रीम कोर्ट को लेकर घृणा हो गई। ये तो कमाल है, ये तो अपराधियों को बचाती है ये सुप्रीम कोर्ट की, कैसे, ये हमें क्या न्याय दिलाएगा। उसके बाद मौका देखते ही पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार ने इस पूरे मामले में चंद्रचूड़ वाला पूरा खेल खोल दिया और कहा कि चंद्रचूड़ जानबूझ करके बेंच ऐसी गठित करते थे और सेटिंग होता था। पूरा तिस्ता सितलवारा वाला खेल जो मैं 2 साल से लगातार इस मंच से रिपीट कर रहा था, उसकी शिकायत जस्टिस राकेश कुमार ने राष्ट्रपति से की। राष्ट्रपति ने उस पूरे मामले की जांच की टीम गठित करवा दी और चंद्रचूड़ किसी भी मामले में, इस मामले में चंद्रचूड़ का खेल हो सकता है चंद्रचूड़ को डिटेन करके इस मामले में पूछताछ किया जाए। इस पूरे देश को लगा कि तिस्ता सितलवार जैसे लोगों को मौज कराया जाता है। वही तिस्ता सितलवार जब कश्मीर के आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई तो समझ में आया कि क्या चंद्रचूड़ ने जानबूझकर कश्मीर में चुनाव कराया था। जब डॉट्स जुड़ने लगे तो फिर यह सवाल उठने लगा, क्या चंद्रचूड़ ने कश्मीर में जानबूझ करके चुनाव कराए थे। अब हर कोई ये कह रहा है कि कश्मीर में चुनाव कराया जाना ही कश्मीर में इस आतंकी हमले का, निर्दोष लोगों की मौत की वजह कश्मीर में चंद्रचूड़ के द्वारा कराए गए चुनाव थे। तो चंद्रचूड़ के हर फैसले को यदि आप देखेंगे तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। चाहे वो तिस्ता सितलवार को मौज दिलाने का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की जांच न्यायिक आयोग से कराने का मामला हो, या फिर मुख्तार अंसारियों को लगातार मौज देने का मामला। जो सुप्रीम कोर्ट इस कदर माफियाओं को मौज दिला रहा था, उस सुप्रीम कोर्ट की मिजाज बदले। यदि ये सुप्रीम कोर्ट कल वाला सुप्रीम कोर्ट होता तो क्या होता? पहलगांव वाले मामले की न्यायिक आयोग गठित होती, जैसे प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश वाले मामले की न्यायिक आयोग गठित की गई और उसके बाद पूरा मामला गोल कर दिया जाता। पहलगांव मामले में भी ऐसे ही होता और पहलगांव मामले पर सरकार निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती, एनआईए कुछ नहीं उखाड़ पाती, फिर पाकिस्तान लगातार खेल कर रहा होता। इस देश में इसी ढंग का खेल लगातार होता रहा, लेकिन देश का मिजाज बदला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश का मिजाज इस रूप में बदला है कि मिलोडों को अब चीजें बेहतर समझ में आने लगी है और यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में सब कुछ पलट रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना मिजाज बता दिया है। अभी हमने पिछला विश्लेषण किया, उसे जरूर सुनिएगा। वक्फ मामले में जस्टिस खन्ना की बेंच इस पूरे मामले पर स्टे करना चाह रही थी, लेकिन मोदी के मेहता ने, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने, वो हाथ रोका सुप्रीम कोर्ट को और कहा हमें समय दीजिए। उसके बाद जो हलफनामा दाखिल किया गया है वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र है भारत सरकार का और सुप्रीम कोर्ट को समझा दिया गया है कि इस वक्त बिल को छेड़ना मत, इस वक्त बिल को छूना मत और तमाम याचिकाएं खारिज करो। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से मोदी सरकार कभी स्ट्रांगली पेश नहीं आ पाती थी, लिजलेजा होकर के पेश आती थी और सिब्बल और सिंह भी जो चाहते थे वही करा लेते थे। लेकिन वक्त बदला है। वक्त तो साहब इतना बदला है कि कर्नाटक के एक बस में, मैंने खबर देख रहा था, कर्नाटक के एक बस में यह देखा गया कि ड्राइवर जो है नमाज पढ़ रहा था सरकारी बस में। सरकार वहां पर कांग्रेस की है और बस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है जो ड्यूटी के दौरान नमाज बस में पढ़ रहा था। यह बदला हुआ मौसम है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया साहब, ये बदला सिद्धरमैया की सरकार ने, ये बदला हुआ मौसम है। और इसीलिए कहता हूं इस मौसम के मिजाज को समझिए, इस मौसम के मिजाज को देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी समझ लिया है। ये मौसम बदलते, ये मौसम इसी ढंग का रहना चाहिए। इस देश की सुप्रीम कोर्ट को अब चिंता होने लगी है साख की। इसीलिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने अभी हाल ही में कहा कि हमारी साख खराब हो गई है। लोग हमें कहते हैं कि
यदि हम कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये बात देश के भावी चीफ जस्टिस गवई ने कही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई और कहा गया कि माय लॉर्ड, आपको लोग शरिया कोर्ट कहते हैं, आपको लोग सुप्रीम कोर्टा कहते हैं। जो बात सोशल मीडिया पर चलती थी, एक याचिका डालकर सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया। संभवतः सुप्रीम कोर्ट को इसका अंदाजा नहीं था कि जनता में उसकी छवि कैसी बनती जा रही है। जनता में अपनी छवि को देखकर परेशान सुप्रीम कोर्ट संभवतः अब चीजों को बारीकी से समझने लगा है कि देश की जनता के मिजाज के मुताबिक फैसला करने लगा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर कहा था, इस देश की अदालतों में क्या कुछ चल रहा है आप तो जानते होंगे। तभी समझिए 11 साल से सरकार है, लेकिन सिस्टम अभी भी कहां है। लेकिन ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए इसकी गंभीरता को आप समझ रहे होंगे। इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद।